ओपन बुक 7 फरवरी 2022। एक भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किसे घोषित किया गया? आंसर अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया गया है। OECM Other Effective Area Based Conservation Measures अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। OECM इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा जारी किया गया टैग होता है जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्रों पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सीटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? आंसर भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया गया है। यह किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित किया गया सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स 1 पेटाफ्लॉप क्वाड्रिलियन या 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर है। परम प्रवेगा का डिजाइन और विकास किसने किया? सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत विकसित किया गया है। 3 भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर छत्तीसगढ़। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि योजना का सीधा लाभ ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार मजदूरों को हर साल 6,000 रुपये देगी। 4 संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर 1 से 7 फरवरी। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि फरवरी के पहले सप्ताह 1-7 फरवरी के दौरान मनाया जाता है। उद्देश्य वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक WIHW मनाने का मुख्य उद्देश्य संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना है। 2022 की थीम फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक रिकवरी। 5 भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? आंसर नवदीप सिंह गिल। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। 1 से 7 फरवरी 2022 को वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया गया है। इस वर्ष इस महोत्सव की थीम क्या थी? आंसर Faith and spiritual leadership to combat stigma and conflict during pandemic recovery। 7 गणतंत्र दिवस परेड रिपब्लिक डे परेड में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया? आंसर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। 8 गणतंत्र दिवस परेड रिपब्लिक डे परेड में किस भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है? आंसर भारतीय नौसेना। 9 भारत का पहला
अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किसे घोषित किया गया? आंस अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया गया है। OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा जारी किया गया टैग होता है जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्रों पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सीटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। Sent at edited 11:37 AM। सुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंस M जगदीश कुमार। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। M जगदीश कुमार DP सिंह का स्थान लेंगे। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्थापना 1956। मुख्यालय नई दिल्ली। 11 देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंस त्रिपुरा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने बांग्लादेश के साथ तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है। इस बॉर्डर हाट का निर्माण भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुरमाघाट को जोड़ने वाली सीमा के एक शून्य बिंदु पर किया जाएगा। वर्तमान में त्रिपुरा भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से 2 सीमा हाट है। इसमें से एक सेपहेजला जिले में कमलसागर में और दूसरा दक्षिण त्रिपुरा जिले के श्रीनगर में है। बॉर्डर हाट क्या है? बॉर्डर हाट एक तरीके से खुले बाजार के तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर सप्ताह में एक बार लगते हैं जिसमें दोनों देशों के अधिकतम 50 विक्रेताओं द्वारा भाग लिया जाता है। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब बीजेपी पार्टी। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती। त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। 12 प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराया शिक्षालय पढ़ो स्कूल को कौन सा राज्य शुरू करेगा? आंस पश्चिम बंगाल। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पश्चिम बंगाल सरकार प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पराया शिक्षालय पढ़ो स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। पराया शिक्षालय के तहत अब खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित की जाएगी और कक्षा 1-5 को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परियोजना में पारा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे। उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी बाधित शिक्षा के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। 13 गणतंत्र दिवस परेड रिपब्लिक डे परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? आंस उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया है। उत्तर प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर झांकी का प्रदर्शन परेड के दौरान किया गया था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रही।
14 आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? आंसर डेरिल मिशेल। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। डैनियल विटोरी, ब्रैंडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। आईसीसी पुरस्कार 2021 विजेताओं की संपूर्ण लिस्ट। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंधाना भारत। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गाफील्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मस। आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। आईसीसी महिला T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेमी ब्यूमोंट इंग्लैंड। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जनमन मालन दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी इमर्जिंग विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना पाकिस्तान। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ज़ीशान मकसूद ओमान। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्रिया मेज़ेपेडा ऑस्ट्रिया। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान। आईसीसी महिला ओडी क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेली दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड। Sent at 11:37 a.m.